नमस्कार दोस्तों, और अहोई अष्टमी की सभी को मेरी शुभकामनाएं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ नियम विधि विधान जो कि अहोई अष्टमी के दिन हमें फॉलो करने होते हैं। और वैसे तो सबको अधिकतर पता होते हैं, पर कोई कोई नई जनरेशन को ये पता नहीं होता है जो कि हमारे पौराणिक कथाओं में ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं हम इस सुबह से कि जब अष्टमी के पहले दिन सप्तमी को शाम को जो सौभाग्यवती स्त्री होती हैं मीठे जवे या खीर बनाती हैं और उसको खाकर के रात को फिर वो सोती हैं। यह कहीं कहीं नियम है, हमारे यहाँ यही होता है कि अष्टमी के पहले दिन मीठे जवे बनाए जाते हैं और सौभाग्यवती स्त्रियाँ इसको खाती हैं। और सुबह को जब वो उठती हैं तो उठ कर के उन्हें एक ध्यान ये रखना है कि चूल्हा वगैरह उनको नहीं लीपना है, जो कि गाँव में होता है। यह ध्यान रखना होता है कि किसी को भी मिट्टी के अंदर खुरपे से या वैसे भी मिट्टी नहीं खोदनी है, क्योंकि कथा में भी यह दिया गया है कि जो साहूकार की कन्या होती है वो मिट्टी खोदने जाती है और उससे सुराई के सेव के बच्चे को चोट लग जाती है। तो इसलिए ये काम नहीं करना है। सुई धागे का उपयोग नहीं करना है। कैंची चाकू किसी चीज़ का जिससे कटिंग हो सके ये इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरी बात, अपने बच्चों को या पड़ोसियों के किसी भी बच्चों को आपको नहीं डांटना है, क्योंकि ये आज बच्चों का दिन है। संतान की सलामती सुरक्षा के लिए माएँ ये व्रत रखती हैं, तो उनको ये ध्यान रखना होता है कि वो किसी को भी ना डांटे, कलेश ना करें, बड़े बुजुर्गों की आदर करें। आज के दिन उनको कोई भी अपशब्द ना कहें और बड़े जो है भाव रख कर के सेव माता की ये अष्टमी अहोई का व्रत करें। और तीसरी बात इसमें होती है कि आपको जो है काले नीले इस तरह के वस्त्र नहीं पहनने होते। आपको और कोई सा भी रंग आप पहन सकते हैं, पर काले और नीले वस्त्रों का आप परहेज करें। तो कुछ बातें जो होती हैं वो सही भी होती हैं और जो है वैसे लिखित तौर पर तो ये सब लिखा गया है, बट आजकल देखने में आया है सभी तरह के वस्त्र धारण कर लेते हैं। और आपको ये अपने बच्चों की सलामती के लिए है, तो बच्चों के लिए एक साऊ के जो है साऊ माता के बच्चे कहते हैं उनके, और वो चांदी के आते हैं जो कि बाज़ार में सुनार के यहाँ मिल जाते हैं। उनको घर में लाना है। और अगर आपकी पहले से माला बनी हुई है साऊ माता की, तो उसको दोबारा से निकाल करके डोरी के नाले में फिर दोबारा से उसको बनाना है। पहले लॉकेट डालेंगे और उसके बाद जो पुराने आपके दाने हैं वो डालेंगे, और जो आप नए लाए हैं उसके बाद उनको डाल करके माला बना करके वो अहोई जो होती हैं स्टील की मिट्टी की जो भी होती हैं उसमें उन्हें पिन्हा करके रखना है। और देवी माता की ऐसी जो ऊपर दी गई जो आपको दिखाई दे रही है फोटो, ये बाज़ार में अवेलेबल है। पहले के लोग तो कच्चे चावलों से पीस करके उनकी अहोई जो है लिखा करते थे, और यही प्रचलन था। जितने लोग होते थे उतनी ही अहोई लिखी जाती थी। घर में अगर 4 बहुएं हैं तो चारों की अलग अलग होती थी, या फिर उसमें ही 4 बना दी जाती थी। पर आप आजकल रेडीमेड सब बाज़ार में मिल जाता है, तो आपको ये बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी। आप उसको लाइए और स्थान पर ऐसे रखिए जहाँ की आप दिवाली का भी पूजन कर सकें, क्योंकि इसके बाद फिर दिवाली आएगी और खिलौने वगैरह सब आकर के उनकी पूजन होती है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको साऊ के बच्चे कैसे होते हैं। ऐसे आपको बाज़ार में मिलेंगे इस रूप में। ये चांदी के भी हो सकते हैं और सोने के भी, या और भी धातु के हो सकते हैं। जैसे भी आपकी जो है बजट आपको अलाउ कर रहा है आप लाएँ। और इसको 2 तो अनिवार्य होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड डलता है। और पुराने समय में कहते थे कि इस तरह लोगों के पास धन भी जुट जाया करता था। वैसे कोई इकट्ठा करे ना करे, पर चांदी के जो हैं ये 2 आ जाते थे घर में और वो इसकी माला बना लेते थे, तो ऐसे आगे के लिए धन भी एकत्रित हो जाता था। कथाएं तो बहुत हैं इनसे संबंधित, पर आजकल यही है कि इस तरह के साऊ के बच्चे सोनार के यहाँ मिल जाते हैं और उनका ला करके डालें। अगर नहीं आपकी बजट अलाउ कर रहा है तो आप नहीं भी लाएं, पुरानों को ही धो करके उनकी ही माला बना लें।
तो इस प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत शुरू होता है। स्नान आदि करके आपको व्रत निर्जला रहना है। और देखिए मैं माला भी दिखा देती हूँ आपको कि कैसी बन के तैयार होगी। इस तरह की माला होती है, बीच में लॉकेट होता है, दोनों तरफ दाने पिरोए जाते हैं। और ये स्टार्टिंग का है कि जब जिसको संतान प्राप्ति होती है उसके बाद इसको बनाते हैं। और इसके बाद ऐसे ही लगातार डालते रहते हैं दोनों तरफ दाने श्याव के, बच्चे इनको बोलते हैं और फिर ये बढ़ती चली जाती है। इससे आयु का भी ज्ञान हो जाता था पहले समय में, क्योंकि साल या कुछ भी लिखित नहीं होता था, तो इससे पता चलता था कि बच्चे की कितनी उम्र है, गिन करके पता कर लेते थे। तो ये जो है इस तरह से बनाए गए नियम हैं। और फिर शाम को तारों को देख करके होता है कि हम अपना व्रत खोलते हैं। इसमें चांद को देख करके व्रत नहीं खोला जाता है। कुछ कुछ जगह होता है ऐसे, मैंने देखा है अभी भी कि चांद को देख करके खोलते हैं, पर तारों को देख करके ही व्रत खोलते हैं अपना, और उसके बाद भोजन करते हैं। देखिए इस तरह की जो है होती है अहोई अष्टमी की सुराई। और ऊपर जो करवा होता है, करवे पर जो हम करते हैं उसी का हम लोग पानी जल भर करके रख देते हैं। और इनमें से एक रख लेंगे अहोई दिवाली वाले दिन, छोटी दिवाली वाले दिन उसका पानी छिड़काव करके सभी नहाएंगे। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो? हमने बीच में चावल रखे हैं, बीच में दिया रखा जाएगा, फल सिंघाड़े वगैरह, फल फ्रूट और गुलगुले होते हैं मीठे, वो भी रखे जाते हैं, जो कि अहोई पूजने के बाद फिर सब बच्चे खा लेते हैं। और अभी ये रखा है वैसे ही, अभी इसमें पूजन के कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो आप भी अहोई अष्टमी की पूजा करिए और चैनल को सब्सक्राइब लेंगे नए वीडियो में। और बताइए कमेंट करके आपको कैसी लग रही है।